नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है राजधर्म का। नूह से लेकर बरेली तक नल्हड़ महादेव मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा से लेकर बरेली की कांवड़ यात्रा तक, सावन के पहले सोमवार से लेकर सावन की आखिरी सोमवारी तक नूह में शुरू हुए तनाव का आज क्लाइमेक्स है। आज विश्व हिंदू परिषद ने कैसे नूह में अपनी ताकत के दम पर प्रशासन को झुकाने की कोशिश की, बरेली में कैसे योगी राज का राजधर्म कायम हुआ, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले बात होगी हरियाणा के नूह की। नूह में आज फिर से तनाव है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है और सुबह से माहौल गर्म है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अभी भी ब्रज मंडल यात्रा निकालने पर अड़े हुए हैं। हरियाणा सरकार और नूह जिला प्रशासन ने इस यात्रा के लिए परमिशन नहीं दी थी, लेकिन 11 बजते बजते प्रशासन ने नल्हड़ शिव मंदिर में करीब 51 लोगों को जलाभिषेक करने की इजाजत दे दी। इन लोगों को 3 बसेस में बिठाकर कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर लाया गया, जहां उन्होंने जलाभिषेक किया। जिन लोगों को जलाभिषेक की इजाजत मिली है उसमें बीजेपी और आरएसएस के लोगों की संख्या ज्यादा है। वहीं बाहर से आ रही कई गाड़ियों को बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया। गुरुग्राम में हिंदू नेता कुलभूषण भारद्वाज को नजरबंद किया गया। फिलहाल वीएचपी के आलोक कुमार नल्हड़ मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा गया था कि जो शोभा यात्रा सावन के पहले सोमवार को निकाली गई थी वो अधूरी रह गई थी और जब तक सावन के आखिरी सोमवार पर यात्रा नहीं निकल जाती तब तक ये अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। ऐसे में यात्रा के लिए कॉल भी दी गई, लेकिन प्रशासन पहले से सख्त था। प्रशासन का कहना यह था कि आज ऐसी कोई शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी जिससे माहौल एक बार फिर से तनावग्रस्त हो जाए। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आलोक कुमार भी पहुंचे। आज शोभा यात्रा तो नहीं निकली, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि नल्हड़ महादेव मंदिर में कुल 51 लोगों को जलाभिषेक करने का मौका दिया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आलोक कुमार इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। आज बहुत ही कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच शोभा यात्रा तो नहीं निकली, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हिंदू संगठनों से जुड़े हुए 51 लोगों को आज नल्हड़ महादेव के मंदिर में पूजा करने का मौका, ये अवसर दिया गया। अब ये कह रहे हैं ये तो जलाभिषेक है, ब्रज मंडल यात्रा अभी भी बाकी है। विश्व हिंदू परिषद 31 जुलाई को खंडित हुई यात्रा को दोबारा निकालने पर अभी भी अड़ा हुआ है। वीएचपी का कहना यह है कि यह हिंदुओं का संकल्प है और इस संकल्प को वो पूरा कर रहेंगे। जलाभिषेक करना और ब्रज मंडल यात्रा निकालना हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार है और यह अधिकार उनसे छीना नहीं जा सकता। वीएचपी की ब्रजमंडल यात्रा की जिद के बीच प्रशासन को बीच का रास्ता निकालना पड़ा। विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं को जलाभिषेक करने के लिए नल्हड़ मंदिर जाने दिया गया, जिसकी तस्वीरें अभी मैंने आपको दिखाई और कैसे कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें नल्हड़ मंदिर पहुंचाया गया। नूह से देखिए इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की एक रिपोर्ट। आने दिया गया है हमारे पास 50 तो हर हर महादेव के नारे के साथ 2 बस और इसके बाद तीसरी बस। सर कौन से तो हर हर महादेव के नारे लगाते हुए 3 बस यहां से निकली हैं। जिस तरीके से वीएचपी और प्रशासन आमने सामने था और अब प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस की अगुवाई में टीम आगे गई है, तो जिस तरीके से वीएचपी ने ऐलान किया था कि हम ब्रजमंडल यात्रा के लिए जरूर जाएंगे और अब हर हर महादेव के नारे लगाते हुए लोग यहां से निकले हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन शायद ये बीच का रास्ता निकला है, जिसके बाद प्रशासन 3 बसों को यहां नल्हड़ महादेव मंदिर की तरफ लेकर गया है। यानी जिस संकल्प की बात वीएचपी कर रही थी वो संकल्प भी पूरा हुआ और इस पूरे इलाके में शांति व्यवस्था भी कायम है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि वीएचपी को यहां 3 बसों में लाया गया है। प्रशासन जो कह रहा था कि वीएचपी को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी, वो वही प्रशासन उनकी अगुवाई करता हुआ दिखाई दिया और 3 बसों में यहां हर हर महादेव के नारे लगाते हुए वीएचपी के कार्यकर्ता, ये हम इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि 3 बसों में किसी की तरफ से ऐलान नहीं किया गया कि वो वीएचपी से हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की अगुवाई थी और 3 बसों को ले जाया गया है, स्पष्ट संकेत है कि एक बीच का रास्ता निकाल लिया गया है। वीएचपी नेता आलोक कुमार नल्हड़ मंदिर में जलाभिषेक कर चुके हैं। हालांकि आलोक कुमार को यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी गई। इजाजत ना मिलने पर आलोक कुमार ने क्या कहा, जलाभिषेक से पहले पवन नारा के साथ उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार नूह पहुंच चुके हैं। इससे पहले 3 बसें आगे गई थी, अब आपको रोक लिया गया है, क्या योजना है? हमारा संकल्प है कि हमारा यात्रा निकालना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम कुछ गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। सरकार अनुमति दे तो उसके लिए भला, सरकार अनुमति नहीं दे तो भी यात्रा नहीं। दिल्ली से यहाँ तक लगभग 4 बैरिकेड आप पार करके आए हैं, क्या पूछताछ हुई, क्या कहा गया? सब जगह अलग अलग पूछताछ होती है। सब जगह कहते हैं कि हमारे पास में कोई सूचना नहीं है, कोई पता नहीं है। इतनी अफरा तफरी मैंने कभी नहीं देखी। और फिर आगे भी बढ़ देते हैं, या तो अनुमति हो या नहीं हो। सिर्फ एक नल्हड़ महादेव मंदिर जाएंगे या तीनों मंदिर में जाकर यात्रा पूर्ण करेंगे? तो क्या ये पैदल यात्रा होगी, गाड़ी से? तो कितने लोग आपके साथ और होंगे? देखते हैं कितने होंगे। तो ये वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं कि नूह पहुंच गया हूं, यहां तक 4 बैरिकेड क्रॉस किए हैं, कह रहे हैं स्पष्ट नहीं है, रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है, फिर जाने दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर अनुमति नहीं है तो आलोक यहां तक कैसे पहुंचे, और अगर अनुमति है तो फिर नूह में रोका क्यों गया? अनुमति अगर है तो फिर 3 बसें कैसे अगर नहीं है तो 3 बसें कैसे जा सकती हैं, और अगर 3 बसें गई हैं तो फिर आलोक कुमार को रोकने का क्या मतलब? और इसलिए शायद आलोक कुमार ये कह रहे हैं कि ऐसा अफरा तफरी का माहौल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उधर नूह पुलिस ने साफ कर दिया है कि केवल जलाभिषेक की इजाजत ही दी जाएगी, ब्रज मंडल यात्रा की परमिशन नहीं दी जाएगी। 51 लोगों को आज जलाभिषेक करने की इजाजत दी गई और इसमें केवल स्थानीय लोग शामिल थे। हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुछ चेहरे आपको उन तस्वीर में भी दिखाई दिए होंगे जो अभी शुरुआत में मैंने आपको दिखाई। और शोभा यात्रा निकालने की इजाजत, चूंकि ब्रज मंडल शोभा यात्रा है वो 3 मंदिरों से होते हुए निकलती है, इस यात्रा को निकालने की इजाजत नहीं दी गई है। और बाहरी लोगों को तो इस तरह की किसी भी आयोजन में शामिल होने की मनाही है और इसलिए प्रशासन बेहद सख्त है, ना किसी बाहरी व्यक्ति को आने दे रहा है। एक एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है और जिस गाड़ी पर उन्हें शक होता है या जिसे इजाजत नहीं देनी होती है उसे बैरिकेडिंग कर रोक लिया जाता है। अब कितनी फोर्स की तैनाती है वो आपको बता देते हैं। स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट 57 तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस के 1900 जवान तैनात किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की 30 कंपनियां वहां की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए तैनात की गई है और इसमें दंगा निरोधक टीम भी शामिल है जिसके 500 जवान और हरियाणा आर्म्ड फोर्स की 3 कंपनियां तैनात की गई है। एडीजी ममता सिंह ने क्या कहा इस पूरे मामले पर, आइए ये भी आपको सुनाते हैं। क्या खबरें हैं ज़िले को लेकर? सब सामान्य हैं, सब अच्छे से चीज़ें चल रही है? हाँ, बिल्कुल शांतिप्रिय है। सुबह से जो है नल्हड़ मंदिर में सुबह 4:30 बजे से ही लोगों ने अपना जलाभिषेक का जो उनकी परंपरा के अनुसार, आस्था के अनुसार वो आ रहे हैं और सुबह से भंडारा जलाभिषेक करके स्थानीय लोग जा रहे हैं। बाहरी लोगों को हमने आसपास से राजस्थान से या और यूपी से या कहीं और से अगर कोई आ रहे हैं उनको हमने इजाज़त नहीं दी है। ये जो सील बॉर्डर सील कार्य सुरक्षा का चक्र है वो कब तक रहेगा, क्या माना जाए? शाम तक, और कल उसी तरह से बाज़ार फिर नूह के खुल सकेंगे? देखिए, सोमवार आखिरी है आज, तो जो आज के दिन ही हमने सारे अरेंजमेंट किए हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये पूरा दिन बहुत शांतिप्रिय रहेगा और कल से लाइफ वापस नॉर्मल ही चलेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ममता जी, एडीजीपी जिनका ये कहना है कि सिर्फ स्थानीय जो लोग हैं उन्हीं को इजाज़त दी गई, उनको ले जाया भी गया है, और आलोक कुमार जो एचपी के नेता है उनके बारे में कहा गया है कि उनको जलाभिषेक करने की इच्छा थी तो उनको भी कराया जा रहा है। इस पूरे हंगामे के बीच नूह सिटी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, बैंक, बाजार
सब कुछ बंद है। नूंह को 8 थानों में बांट दिया गया है और हर एक थाने पर एक आईपीएस की तैनाती की गई है। सुबह से फोर्स पूरे इलाके में लगातार मार्च कर रही है। सड़कों पर सिर्फ पुलिस की ही गाड़ियां दिखाई दे रही है और जैसा कि हमने कहा कि स्कूल कॉलेजेस के साथ साथ वहां के मुख्य बाजार भी चूंकि बंद हैं, दुकानें बंद हैं, तो शहर के अंदर चहल पहल देखने को नहीं मिल रही। नूंह जाने वाले रास्ते सारे सील कर दिए गए हैं, जिसमें गांव को जोड़ने वाले इंटरकनेक्टेड रोड्स वो सील कर दी गई हैं और जो बड़े शहर हैं जिसमें आप फरीदाबाद को गिने, गुरुग्राम को गिने, सोनीपत, सोहना, पलवल, यहां पर इस वक्त हाई अलर्ट है और इनके बीच के जो कनेक्टिव रोड्स हैं खासतौर पर वहां पर भी पुलिस सघन छानबीन कर रही है, तलाशी कर रही है। हर एक गाड़ी को पूछताछ करके ही आगे जाने की इजाजत दे रही है। हरियाणा के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की पुलिस भी अपने अपने इलाकों में मुस्तैद है। कहीं ऐसा ना हो कि नूंह वाली घटना जो सावन के पहले सोमवार के दिन घटी थी वो सावन के आखिरी सोमवार के दिन इन राज्यों में भी घटे, इसलिए इन इलाकों की पुलिस भी मुस्तैद है। लेकिन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नूंह को लेकर राजनीति जरूर खेली है और बीजेपी पर अटैक किया। ओवैसी ने कहा कि वीएचपी लगातार शोभा यात्रा की धमकी दे रही है। मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई से उनकी हिम्मत बढ़ी हुई है। संगठित अपराधियों के आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेबस नजर आती है। नूंह में फिर हिंसा की जिम्मेदारी उन्होंने बीजेपी सरकार पर डाल दी और इतना ही नहीं, अब तोड़ने के लिए मुसलमानों के घर नहीं बचे हैं। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जितना अत्याचार सरकार को करना था वो कर चुकी है और अब तो मुसलमानों के घर ही नहीं बचे जिन्हें वो तोड़े। अब से थोड़ी देर पहले नूंह मामले पर ओवैसी ने हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो अपने बंदूक से गोलियां चला रहे हैं उनको पकड़ा आपने? नहीं पकड़ा आपने। कितने आरोपियों का नाम आ रहा है? कितने जो लोग वीडियोस निकाले, वो पहली यात्रा के पहले जो वीडियोस निकाले थे, आपने कितनों को पकड़ा? वो तो आपके लिए मोना डार्लिंग बने हुए हैं पूरे। ये ऐसी सरकार है बीजेपी की जिनके दिलों में इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपने डिसरिगार्ड करा, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया और आपने जाकर अचानक पूरे 450 घरों को तोड़ दिया, आपने बिल्डिंग्स को तोड़ दिया, मेडिकल शॉप्स को तोड़ दिया। ये आपका इंसाफ करने का तरीका है? ये जुल्म है आपका, ये बीजेपी का, हरियाणा की सरकार का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।